तो ये है मांग जो इस याचिका में की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर जो है ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सीबीआई को जो है नोटिस भेज दिया है। तो अब दरअसल आने वाला है मज़ा, क्योंकि ये जो दिक्के है ये बड़ा उछल रहा था। नमस्कार। हिंदी में कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की, उनसे जुड़े लोगों की। ये जो अजीत दीपके है, सौरभ दास है, आशुतोष रांका है, उनकी, क्योंकि इन पर जो है अब आफत आने वाली है। और ये आफत आएगी सुप्रीम कोर्ट से ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही एक बयान से जो है ऐसा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उनके ही एक बयान से जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी पैदा हुई थी। तो अब उसी सुप्रीम कोर्ट से जो है इनका इलाज भी होने वाला है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो लीगल प्रोफेशन है उसमें जितने भी नकली वकील हैं, जाली वकील हैं, उनकी जो डिग्रियां हैं उनके पास नकली, उन सब की जांच की जाए। मतलब पूरा जो लीगल प्रोफेशन है उसमें ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो जाली हैं, जाली सर्टिफिकेट लेकर आए हैं अलग अलग फेक यूनिवर्सिटी से, तो उन लोगों के बारे में पूरी जांच की जाए। प्लस उनमें इसे भी जोड़ा गया है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और इससे जुड़े जो लोग हैं उनकी गतिविधियों की भी जांच की जाए। मतलब वो उनके पास पैसे कहाँ से आए इस दौरान जब ये जंतर मंतर पर चला, और भी जितनी भी बात जो है जुड़ी है कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से, अभिजीत दीपके से, सौरभ दास से, ये आपका आशुतोष रांका, उनसे, उन सब की जो है जांच की जाए। मतलब जांच का मतलब क्या होता है, यही कि उनका पैसे का सोर्स क्या रहा, कहाँ से उन्होंने पैसे लिए, कैसे खर्च किए, उनका अकाउंट क्या है, उनकी जो है गतिविधियाँ पहले क्या रही हैं, किन लोगों से उनके संबंध रहे। मतलब तमाम चीज़ आप कह लीजिए कि एक आदमी के बारे में जितनी भी जांच की जा सकती है अलग अलग एंगल से, वो जो है अब इनकी की जाएगी। ऐसी याचिका आई है सुप्रीम कोर्ट में, ये मांग की गई है कि मैं लीगल प्रोफेशन वालों की तो जांच करवाए ही, फेक डिग्रीज और फेक वकीलों की, प्लस कॉकरोच जनता पार्टी के से जुड़े लोगों की भी जो है जांच करवाई जाए। और उसमें मांग है, तीसरी मांग ये है कि ये जो सीजेआई के बयान से जिन लोगों ने जो है पैसे कमाए, जैसे उन्होंने कोर्ट रूम में जो है जो भी मौखिक टिप्पणी की उसका जो है इस्तेमाल किया, उनके मौखिक बयान को लेकर जो है वीडियो बनाए और एक तरह से उनसे एक पैसे कमाए, मतलब मोनिटाइजेशन जो हुआ उनका उस वीडियो का। तो वैसे सारे लोगों की भी जो है जांच हो, मतलब किन लोगों ने जो है उन जजों के मौखिक टिप्पणी को जो है अपनी कमाई का जरिया बनाया, इसकी भी जांच हो। अब मुझे लगता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने जो ऐसे ही एक टिप्पणी की थी, जो टिप्पणी सिर्फ जुड़ी थी लीगल प्रोफेशन से, कि भाई इस प्रोफेशन में जो है कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो नकली हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट हैं, डिग्रियां हैं, वो नकली हैं। सीजेआई ने ये बात कही थी अपने प्रोफेशन से जुड़े लोगों के बारे में, और उसी में जो है एक विशेषण, जैसे आदमी बोलता है ना कि किसी चीज़ के बारे में उदाहरण देता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो लोग हैं ऐसे जाली डिग्री वाले, एक कॉकरोच की तरह हैं। मतलब ये सोशल मीडिया में भी चले गए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए हैं, तो ऐसे ही हैं, ये कॉकरोच की तरह हैं। ये उन्होंने ऐसे ही टिप्पणी की थी और नकली वकीलों को जो है एक तरह से कॉकरोच कहा था। लेकिन लोगों ने इसे जोड़ लिया कि इस भारत में जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको जो है सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने जो है कॉकरोच कहा है। तो उनके इस बयान को, जैसा बाद में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, आम युवा जो है, जो बेरोजगार है, उसके बारे में नहीं कहा था, अपने प्रोफेसर के बारे में कहा था, अपने प्रोफेशन जो गलत लोग हैं उनसे जुड़े लोगों के बारे में कहा था। लेकिन उनके इस बयान को जो है बाहर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जैसा उन्होंने कहा, और ये तो पार्टी ही बन गई। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बन गया, एक सोशल मीडिया जो है अकाउंट खुल गया, जिसके 2 करोड़ से ज़्यादा जो है फॉलोअर्स आ गए कुछ घंटों में, और उसके बाद इससे लोगों ने पैसे भी कमाए। तो इस पैसे की कमाई और इससे जुड़े लोगों की जांच की मांग जो है उस याचिका में की गई है। तो मोटे तौर पर 3 मांग की गई है इस याचिका में। पहला, जो लीगल प्रोफेशन में जो नकली वकील हैं, जाली वकील हैं, जाली सर्टिफिकेट वाले, उनकी जांच हो। प्लस ये जो जजों के मौखिक बयान को कमाई का जरिया बनाया गया, जो उन्होंने प्रोसीडिंग्स के दौरान कही थी, ऐसे ही कहा था, उसका जो उन्हें जो है
कमाई का जरिया बनाया गया। और तीसरा ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इनसे जुड़े लोगों की गतिविधियों की जांच की जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर एक्शन लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस दे दिया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई को भी जो है नोटिस जारी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीबीआई को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, इन तीनों को नोटिस जारी कर पूछा है कि इसके बारे में आप जो है हमें जवाब दीजिए। तो अब जो है बाकी जांच तो होगी वो फेक वकीलों की, जाली वकीलों की, उनके सर्टिफिकेट्स की। बार काउंसिल बताएगा इसके बारे में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर अब जवाब देना है और सीबीआई को जवाब देना है। मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉकरोच जनता पार्टी को एक तरह से लपेटे में ले लिया है। बाकी बातें तो अलग है। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ कि कैसे जो है अब वो लपेटे में आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब उनकी जांच होगी। ये जो अभिजीत दीपके है, ये कैसे बॉस्टन में पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, पैसे कहाँ से आ रहे थे, कौन इसे फंड कर रहा था, कैसे ये रातों रात जो है उसने अकाउंट खोल लिया सोशल मीडिया पर, कैसे फॉलोअर्स इसके बन गए 2 करोड़ से ज़्यादा। तो अब जो है अभिजीत दीपके की जांच होगी, सौरभ दास की जांच होगी, आशुतोष रांका की जांच होगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिट याचिका है इसमें क्या मांग की गई है। issue an appropriate writ order or directing competent authorities to examine and take action in accordance with law against persons, entities allegedly involved in commercial exploitation, trademark appropriation, monetized circulation, or unauthorized commercial use of oral courtroom observation and symbolic expression arising from proceedings before the Supreme Court of India, including activities associated with Cockroach Janta Party। तो ये है मांग जो इस याचिका में की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर जो है ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सीबीआई को जो है नोटिस भेज दिया है। तो अब दरअसल आने वाला है मज़ा, क्योंकि ये जो अभिजीत दीपके है ये बड़ा उछल रहा था, बड़ा जो है इसने अकाउंट खोल लिया था कॉकरोच के नाम पर। इससे जुड़ा जो ये सौरभ दास है ये भी जो है उछल रहा था, डांस कर रहा था, पार्टी कर रहा था। सौरभ के दास के अलावा जो ये आपका आशुतोष रांका है ये भी आजकल जो है चैनल में बैठ रहा है, बड़ा भोला चेहरा लिए साधारण सी शर्ट और साधारण सा टी शर्ट में ये आ जाता है लोगों को ये दिखाने कि देखो हम कितने नेक हैं, कितने शरीफ हैं, कितने सिंपल रहते हैं। और बातें ऐसे करेगा ये आशुतोष रांका आजकल टेलीविज़न चैनल पर, जैसे इसकी बातों से शहद, कोई चाहे तो शहद इकट्ठा कर ले ये आशुतोष रांका की बातों से। मतलब इसकी बातों में शहद निकलता है। आप चाहें तो शहद जो है जमा कर सकते हैं इन दिनों जो ये बोल रहा है आशुतोष रांका। और ऐसी ही जबान जो है आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल बोलते थे जब वो आंदोलनरत थे, जब वो सत्ता में आने की तैयारी कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही बोलते थे, सिंपल रहते थे। आपने देखा ही है, उन बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो एकदम जो है समझिए कि हूबहू उनका ही जो है ये लोग वेश बनाकर आए हैं, वही हैं दरअसल, आदमी अलग हैं लेकिन जो विचार हैं, जो कोशिश है, सब कुछ ये आम आदमी पार्टी का है। और जैसे ही कोई सुनता है आशुतोष रांका को टेलीविज़न पर तो उसे जो है अरविंद केजरीवाल की याद आ जाती है। तो अब इन सब की जो है पोल खुलने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये जांच होगी इनकी कॉकरोच जनता पार्टी की तो उसमें ये पता लगाया जाएगा कि इनके पास पैसे कहाँ से आए। इतने आपने देखा ही होगा जंतर मंतर पर इतने जो है खाने बट रहे थे, तमाम तरह की चीज़ें वहाँ मुहैया करा रही थी। खुद ये अभिजीत दीपके जो बताया गया कि वहीं के किसी होटल में, बड़े होटल में जो है रात बिताने जाता था, वहीं खाना खाता था। तो आखिर इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे इन लोगों के पास। फिर ये जो सौरभ दास है इसके बारे में कहा गया कि इसने ग्रेटर कैलाश में एक फ्लैट लिया हुआ है जिसका किराया ही मंथली जो है 8 लाख रुपए का है। और ये बात अलग अलग सोर्सेज से कही गई है। अब जो है आप देखिए कि कैसे अभिजीत दीपके जो है लपेटे में लिया जाता है, सौरभ दास जो है कैसे लपेटे में लिया जाता है, और ये तीसरा जो है आशुतोष रांका वो कैसे लपेटे में
लिया जाता है। और भी जो लोग पर्दे के पीछे जो है जुड़े हुए थे कॉकरोच जनता पार्टी से और उनकी गतिविधियां भी ऐसा लगता है कि संदिग्ध है, तो अब उनकी भी जांच होगी। तो देखते हैं आगे जो है क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आगे दीजिए। नमस्कार।